हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। हम पार्लियामेंट को कानून साजी पर हिदायत नहीं दे सकते। हुकूमत खुद से चीजों को दुरुस्त कर ले। हुकूमत कानून बनाती रहे, हम मुकदमात सुनते रहेंगे। देखते हैं तेज कौन है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, अखबार से पता चला कि हुकूमत ने पार्लियामानी रिकॉर्ड देने से मना कर दिया है। तमाम रिकॉर्ड पार्लियामेंट की वेबसाइट पर मौजूद है। हमने वहां से रिकॉर्ड ले लिया। वफाकी हुकूमत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर गौर का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से अब कानून में तरमीम की जाएगी। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। क्या आईनो कानून शहरियों की कॉल्स की सर्विलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाजत देता है? प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है? गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड की गई ऑडियो रिलीज करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मामला तलब कर ली। वफाक, वजारत दाखिला, दिफा और पीटीए को भी फरीक बनाने की हिदायत। एतजाज एहसन, मखदूम अली खान, रजा रब्बानी और मोहसिन शाहनवाज रांझा को अदालती माविन मुकर्रर कर दिया। साकिब निसार के बेटे की खुसूसी कमेटी में तलबी का समन मुअत्तल। तहरीरी हुक्मनामे में सवाल उठाया, क्या पार्लियामेंट किसी प्राइवेट शख्स के मामले पर इंक्वायरी कर सकती है? पार्लियामेंट के एहतराम में खुसूसी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं किया जा रहा। जहांगीर तरीन की पार्टी के कयाम से मुतालिक कहा मुशावरत। लीगल टीम को इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्ट्रेशन के मामलात पर हिदायत दी। नाअहली से मुतालिक मुमकिन पिटीशन पर भी तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन आज इस्लामाबाद में अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी सियासी मैदान में मुतहर्रिक। आज वस्ती पंजाब और लाहौर की क़यादत से मिलेंगे। पीटीआई की 6 अहम शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल होंगी। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में बड़ी गिरावट। 25 रुपए सस्ता होकर 290 रुपए में फरोख्त होने लगा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 22 पैसे सस्ता 285 रुपए 25 पैसे में ट्रेड। बैंक्स दरामद कुनंदगान को डॉलर 285 रुपए 75 पैसे में फरोख्त कर रहे हैं। जी के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 438 रुपए की कमी। फी किलो कीमत में 37 रुपए का रिलीफ। नई कीमत 196 रुपए 75 पैसे फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2321 रुपए 67 पैसे हो गई। प्रोग्राम में तोसी नहीं कराएगी। निगरा हुकूमत के जरिए नया कर्ज प्रोग्राम लेने की तैयारियां। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम 30 जून को खत्म होगा। वजारत खजाना ने अगस्त में नया मुआहदा करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। नया बेल आउट प्रोग्राम 3 साल से जायद और मौजूदा प्रोग्राम से ज्यादा सख्त होगा। IMF से नया मुआहदा न किया गया तो पाकिस्तान को अक्टूबर तक डिफॉल्ट का संगीन खतरा होगा। दिसंबर तक 9 से 11 अरब डॉलर की गैर मुल्की अदायगियां करनी हैं। मौशी मुश्किलात के बावजूद पार्लियामेंटेरियंस के लिए भारी फंड्स मुख्तस करने की तैयारी। बजट में अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 89 अरब रुपए रखने की तजवीज। तरक्याती बजट का हुजम 900 अरब रुपए होने पर फंड्स में मजीद 10% इजाफा किया जा सकता है। पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों का बजट 111 अरब रुपए तक बढ़ा दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने 3 MPO के तहत 49 अफराद की नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सांगढ़, मीरपुर खास, जैकबाबाद, शहीद बेनजीराबाद और सखर की जेलों में नजरबंद अफराद को रिहा करने का हुक्म। दूसरे मुकदमात में गिरफ्तार मुलजिमान को भी अंदरूने सिंध से कराची मुंतकिल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं, अंदरूने सिंध मुलाकात के लिए कैसे जाएं? अलकादे ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी हुई तो आपने हमले करवा दिए। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत शरपसंदी की गई। अभी तो तोशा खाना का केस बाकी है। वजीर आजम के मामले खुसूसी अता तारड़ कहते हैं 70 अरब रुपए इस कौम का पैसा था जो मिली भुगत से दूसरे अकाउंट में डाला गया।
शहजाद अकबर से कहता हूँ वापस आकर सरेंडर करो और मुकदमात का सामना करो। जेलों में कहा जाता था शहबाज शरीफ को जमीन पर सुलाओ, घर का खाना बंद कर दो, तब तो आप फिरौन बने हुए थे, बादशाह सलामत की तरह हुक्म चलाते थे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 9 मई के वाकयात की सख्त मुजम्मत। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कानून में सियासी जमातों पर पाबंदी की गुंजाइश रखी गई है, मुस्तकबिल में ऐसा न हो इसलिए कोई पैगाम जाना चाहिए। सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा दोबारा कुर्सी हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया गया। सरफराज बुक्टी बोले 9 मई तारीख का स्याह दिन है, तहकीकात करके साजिश बेनकाब की जाए। पाक ईरान सरहदी इलाके संगवान में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग, सिपाही हसनैन इश्तियाक और इनायतुल्लाह शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी जवाबी कार्रवाई ने हमला पसपा कर दिया। दहशतगर्दों की मुमकिन तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का ईरानी हुकाम से राब्ता, दहशतगर्दों को रोकने के हवाले से बातचीत। ISPR का कहना है बलूचिस्तान में अमन की कोशिशों को सबूताज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बरतानवी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का वजारत दिफा का दौरा। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान खान से मुलाकात। बाहमी ताउन से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आए। जनरल सर पैट्रिक निकोलस ने इलाकाई अमन के फरोग के लिए मुसल्लह फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मौसम ठंडा ठार हो गया। झेलम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, मुल्तान, बिहाड़ी, रहीम यार खान और कमालिया में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। लियाकतपुर की नहर में शिगाफ पड़ गया। पानी करीबी बस्तियों में दाखिल, फसलें ज़ेरे आब आ गई। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ अजला में भी जल थले। स्वात, कोहाट, बडग्राम, लकी मरवत, बनू और DI खान में बरसात। बलूचिस्तान के कई शहरों में भी तूफानी बारिश और जालाबारी। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट और चलास में भी बारिश। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। लाहौर में डॉक्टरों पर तशद्दुद के खिलाफ सूबे भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। OPDs बंद, मरीज रुल गए। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे की मौत पर वरसा ने डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया था। पाक आर्मी के वेटरन्स का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई वाकयात की शदीद मुजम्मत। कहा यह बहुत ही रंजीदा कर देने वाला वाकया है। शरपसंदी किसी तौर काबिल कबूल नहीं। कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। पेशावर की क्रिश्चियन कम्युनिटी के स्कूलों का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। तलबा और असातिज़ा का कहना था कोई भी मुहज़्ज़ब इंसान इसको एहतजाज नहीं कह सकता। ये सोची समझी तखरीबकारी है। और 10 मई के वाक़े में रेडियो पाकिस्तान पेशावर के एक मुलाजिम ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी। स्टेशन डायरेक्टर एजाज खान का कहना है कोर कमांडर पेशावर की हिदायत पर जख्मी को CMH पेशावर मुंतकिल किया। सियासी पार्टी के वर्कर्स ने रेडियो पाकिस्तान की दीवार को तोड़ा। चाखी पहाड़ के मॉडल को भी जलाकर राख कर दिया। सिक्योरिटी एहलकारों के हथियार छीन कर ले गए। ऑडिटोरियम, एडमिन ब्लॉक और ट्रांसमिशन ऑपरेशन की सहूलियात को भी जलाकर खाकिस्तर कर दिया। हमलों के बावजूद 11 मई को रेडियो पाकिस्तान ने अपनी ट्रांसमिशन का दोबारा आगाज कर दिया। शहदाए पाक फौज के लवाहिकीन का अवाम के नाम पैगाम। कैप्टन सलमान सरवर शहीद के वालिद ने कहा जो कौमें अपने शहदा की कुर्बानियों को फरामोश करती हैं वो तारीख के औराक में गुम हो जाती है। शहदा की इज्जत और तकरीम कल भी दिलों में थी, आज भी है और आइंदा भी रहेगी। कैप्टन आकाश आफ्ताब शहीद की वालिदा का कहना था अफसोस होता है क्या इस दिन के लिए हमने घर के गुलशन और चमन उजाड़े थे? क्या इस दिन के लिए मेरे आकाश और दीगर शहदा ने अपनी कीमती जानें कुर्बान की? मस्तूंग में कौमी शाहराह पर जंगल क्रॉस के करीब बस और वैन में तसादुम। खातून समेत 5 अफराद जाम बहक, 6 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
कराची के इलाके गुलबर्ग में घर में डकैती, मुल्जिमान 1 करोड़ रुपए मालियत का सोना और कैश लूट कर ले गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने घर के अफराद को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पाकिस्तान ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मिस फायर की तहकीकात की रिपोर्ट तलब की। भारत को ये वाजे करना होगा इसके जौहरी हथियार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम महफूज हैं या नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत को मुश्तरका तहकीकात के लिए भी कहा। आलमी बरादरी से भी इंतहाई खतरनाक वाक़े पर भारत से जवाब तलबी का मुतालबा किया गया। उर्दन के वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला दोम और सऊदी रजवा अल सैफ की शादी आज होगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी तकरीब में शिरकत करेंगे। प्रिंस विलियम और केट भी शादी में शरीक होंगे। पाकिस्तान जूनियर हॉकी एशिया कप के फाइनल में आज भारत से टकराएगा। ग्रीन शर्ट्स ने सेमीफाइनल में मलेशिया को 6-2 से आउटक्लास कर दिया। अब्दुल रहमान 3 गोल करके मैच के हीरो रहे। आईसीसी चेयरमैन ने दौरा पाकिस्तान को शानदार करार दे दिया। ग्रेग बार्कले की पाकिस्तान में क्रिकेट की सहूलतों की तारीफ, बोले बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के फरोग में पीसीबी की कोशिशों से मुतासर हूं। पाकिस्तान क्रिकेट की शान मर्दे मैदान मोहम्मद रिजवान 31 बरस के हो गए। कौमी विकेटकीपर बैटर 169 इंटरनेशनल मैचेस में 5000 से ज्यादा रन बना चुके। साल 2021 में रिजवान ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हासिल किया। और इंसानी हमदर्दी का जज्बा माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा। नेपाली गाइड ने मलेशियन कोपैमा की जिंदगी बचा ली। कोपैमा को 6 घंटे पीठ पर उठाकर नीचे लेकर आया।